आत्मा अभी मैं आप लोगों को एलआईसी एजेंसी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। आज तक आपको कोई बताया नहीं होगा। सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई, हम 14 लाख के ऊपर एलआईसी एजेंट है हिंदुस्तान में। 14 लाख के ऊपर एलआईसी एजेंट है, मगर यह साला हमको हवा देने वाला कोई नहीं है। जो भी मिले हैं हवा निकालने वाले ज्यादा मिले। सही की गलत? आपका एजेंसी 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का हो सकता है। कोई एक आदमी आज तक आपको ऐसा मिला जो बोला अरे भाई आप एलआईसी का एजेंसी बन गए, क्या बात है, इससे बढ़िया धंधा दुनिया में नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा कोई बोला? मगर ऐसा जरूर कोई ना कोई आपको बोला होगा, क्यों बन गया, कहाँ फंस गया रे, तेरे को दूसरा धंधा नहीं मिला। हमारे घर का बगल में एक छोकरा लिया था, 6 महीना तक मेंढक जैसा कूदा, अभी जाके गैराज में काम कर रहा है 6,000 में। ट्यूशन कर लेना कहीं। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हेलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ये सारे के सारे लोग साले हवा निकालने वाले हैं। अगर इस दुनिया में हमको हवा देने वाला कोई प्राणी है, अगर इस दुनिया में हमको हवा देने वाला कोई प्राणी है, वो सिर्फ हमारे गुरु लोग। हवा के बदौलत, इन लोगों की हवा के बदौलत आज 14 लाख एलआईसी एजेंट के घर में हर रोज दाल सब्जी चावल जाता है। याद रखिए, गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करना। गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करना कि मैं काम कर रहा हूं तो गुरु को पैसा आ रहा है। याद रखिए, गुरु अगर आज आपको पैदा किया है, आपका जैसा और 50 भी पैदा करने का क्षमता उसके पास है। घमंड करोगे ध्वस्त विध्वस्त हो जाओगे। याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को जिस दिन आपका पहला कदम पड़ा था एलआईसी का ब्रांच ऑफिस में। क्या रूप था आपका, क्या रूप था? एक बीज, आज एक पेड़ बन गए हो। तो सोचिए क्या झेला नहीं होगा आप लोगों के लिए। गुरु लोग कितने बार आप इनको झूठ नहीं बोले हो, कितने बार आपके लिए इनको अपमान नहीं मिला होगा। ये बाप की भांति सारे के सारे चीज को हजम किया, क्योंकि आज तक भी आपको अपना बेटा बच्चा मान के रखा है। भले अपना खुद का बच्चा को पूछेगा नहीं, आपको पहले पूछेगा। सही की गलत है? सही की गलत है? और गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करना। मैं आपको महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं। महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण गए थे हनुमान जी के पास, जाके खड़े हो गए हनुमान जी के पास, बोले हनुमान जी ये युद्ध जीतने के लिए मेरे को आपकी मदद चाहिए। हनुमान जी हंस पड़े, अरे आप स्वयं भगवान हो, मैं तो एक छोटा सा बंदर हूं, मैं क्या मदद करूंगा। फिर उन्होंने बोला भगवान श्री कृष्ण जो भी आपका मदद मेरे को चाहिए ना, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। फिर भगवान बोले आपको युद्ध करने का जरूरत भी नहीं है। जिस रथ में मैं सारथी बन के रहूंगा, जिस रथ से अर्जुन लड़ाई लड़ेंगे, उस रथ में आपको सिर्फ विराजमान होना है। फिर हनुमान ने दूसरा शर्त रखा कि मैं जहां भी रहता हूं हमेशा भगवान का नाम गान सुनते रहता हूं, सुने बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण माथे पे हाथ डाल दिया, बोला अरे हुआ लड़ाई होगा या सत्संग करूंगा मैं आपके लिए। उन्होंने बोला जो भी है, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोला ठीक है, उसका भी इंतजाम करा देंगे। बोलिए महाभारत का युद्ध में हनुमान थे कि नहीं? हेलो, कहाँ थे? झंडे में, ध्वज में थे, इसीलिए वो रथ का नाम था कपि ध्वज, है कि नहीं? और आपको ये याद जरूर होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिए थे, युद्ध के बीच में ही दिए थे।
किसके लिए, किसको दे रहे थे? राम के लिए दे रहे थे अर्जुन को, मगर असल में सुनाते थे किसको? भगवान जी को, क्योंकि वचन दे के लाए थे। और युद्ध होता था, जब युद्ध होता था कर्ण और अर्जुन के बीच में, अर्जुन एक बाण मारता था, कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। जब कर्ण एक बाण मारता था, अर्जुन का रथ हिलता तक नहीं था। इसमें अर्जुन को भी घमंड आ जाता था। घमंड के साथ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलता था, देखा भगवान मेरा कितना हूं। भगवान को समझ में आ गया कि बेचारे को घमंड आ चुका है। उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने क्या कहा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान देके सुन लीजिए। हो सकता है बच्चा कुछ अगर आपके पास अभी भी घमंड होगा, निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोला, अरे मूड अर्जुन, इतना घमंड मत पाल, इतना घमंड मत पाल मूड अर्जुन। तू आज इसलिए ऊपर है क्योंकि तेरा ऊपर कोई और है। सही की गलत है? सही की गलत है? आज तू इसलिए ऊपर है क्योंकि तेरा ऊपर कोई और है। ये आप लोगों के लिए भी लागू है, ये आप लोगों के लिए भी लागू है। आज आप लोग यहाँ ऊपर इसलिए हो क्योंकि गुरु जी का हाथ आपका सर के ऊपर है। क्योंकि गुरु लोग का हाथ आपके, जोर से बोलिए, गुरु लोग का हाथ आपके सर के ऊपर है। ए हाथ हटने नहीं देना, ए हाथ हटने नहीं देना। हाथ हटा, आपका करियर घटा। अच्छा एक बात बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन बोल पाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। खड़े हो जाओ। टीचर तो हो क्या? नहीं ना, टीचर नहीं ना, खड़े हो, खड़े हो। अकबर का बाप का नाम कौन बता पाएगा? अकबर का बाप हुमायूं। हुमायूं। आप टीचर तो नहीं हो ना? हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ प्लीज। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आप सीखा था स्कूल में। उसका बाद में पढ़ाई खत्म होने के बाद आज तक जिंदगी में कहाँ काम पे लगाया? कहीं नहीं, कहीं नहीं। कहीं लगाया क्या? नहीं। लगेगा क्या? नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद अकबर का बाप हुमायूं कहाँ काम पे लगा? नहीं। जिंदगी में किसी का काम पे लगेगा? नहीं। लगेगा? नहीं। अच्छा, अभी भी इस रास्ते पे अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर मिल जाते हैं, उनको प्रणाम करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हाँ? अच्छा, आज यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप एक चौक पे चले जाओ। मैडम आप एक दूसरा चौक पे जाओ, 15 मिनट तक आप बोलते रहो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा 15 मिनट आप चिल्लाते रहो। आप दूसरे चौक पे खड़े होकर ये भी चिल्लाते रहो, अकबर का बाप हुमायूं, अकबर का बाप हुमायूं, अकबर का बाप हुमायूं, अकबर का बाप हुमायूं। कोई सज्जन आएगा आपके हाथ में 2 आलू पकड़ा देगा, कोई सज्जन आपके हाथ में 2 बैगन पकड़ा देगा, बोलेगा इतना देर से बेटा चिल्ला रहे हो, ले ले 2 आलू, ले ले 2 बैगन, सब्जी बना के खाओगे। कोई देगा? देगा? अगर जरूर ये बोलने वाले आ जाएंगे, साला पगला गया है। सही की गलत है? हेलो, सही की गलत है? मेरा कहने का मतलब है, जो पाठ आपको एक आलू तक नहीं दे सकता, जिंदगी में कहीं काम पे आएगा ही नहीं, वो पाठ पढ़ाने वाले मास्टर को आज भी आप लोग रास्ते पे जहां भी मिलते हैं प्रणाम करते हो। सही की गलत है? सही की गलत है? सही की गलत है? मतलब जो पाठ हमको पढ़ाने वाला जो गुरु लोग यहाँ मौजूद है, वो क्या पाठ पढ़ाते हैं? तेरा घर कैसे चलेगा, तेरा घर कैसे बनेगा, तेरा इनकम कैसे बनेगा, तेरे बच्चे कैसे बढ़िया पाठ पढ़ेंगे, ये पाठ सिखाने वाला गुरु लोग को कितने बार प्रणाम करते हो? करते नहीं है, इसलिए पाते भी नहीं। करते नहीं हो इसीलिए पाते भी नहीं हो। आपको एक बात और बता दूं, बैठिए। हिंदुस्तान का नंबर 1 LIC एजेंट भरत पारेख, जिनके पास 500 करोड़ का असेट है, जिनका गुरु अभी LIC में भी नहीं है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं,
उनका उम्र 89 ईयर्स है, उनका घर को साल में कम से कम 2 दिन जाते हैं। एक 5 सितंबर के दिन, क्या दिन है वो? शिक्षक दिवस। आज से उसको शिक्षक दिवस नहीं बोलेंगे, गुरु दिवस है। जी ठीक है जी सर। गुरु के नाम पे वो दिन है। और एक है गुरु पूर्णिमा, साल में 2 दिन जाते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं। चांदी की थाली, अक्षत, सिंदूर, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, धोती, शॉल, ये सब लेके जाते हैं। उनका गुरु का पैर के पास बैठते हैं, पैर धोते हैं, वहां पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं और आते हैं। इसलिए 500 करोड़ के मालिक है। आप करते नहीं है, इसलिए पाते भी नहीं। और एक बात बताता हूं, हो सकता है आपका गुरु का उम्र आपसे कम हो सकता है, आपका गुरु का उम्र आपसे कम हो सकता है गुरु का हेल्थ आपसे कम हो सकता है गुरु का एजुकेशन आपसे कम हो सकता है गुरु का फाइनेंशियल स्टेटस भी आपसे कम हो, मगर गुरु गुरु होता है। गुरु गुरु होता है। सही की गलत है? सही बात है सर। सही की गलत है? तो आज से प्रणाम करना शुरू करेंगे। यस सर।